नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। आईजीएमसी में हुआ सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार का पोस्टमार्टम। पूर्व सीबीआई निदेशक आत्महत्या मामले में उठे सवाल, कहीं फर्जी डिग्री केस की जांच से आहत तो नहीं थे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने डॉक्टर राजेश की माता के निधन पर जताया शोक। एसएमसी शिक्षकों के भविष्य का आज सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश में बड़े साइबर क्राइम के मामले, डीजीपी संजय कुंडू ने जारी की एडवाइजरी। अब विषयों में होगा बड़ा बदलाव, नई शिक्षा नीति में डिग्री डिप्लोमा के नियम भी बदलेंगे। एयरफोर्स डे पर राफेल की धमाकेदार एंट्री, तेजस जगुआर के साथ दिखाया दम। हाथरस कांड के आरोपियों की जेल से चिट्ठी, हम बेकसूर, ये ऑनर किलिंग का मामला। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार का पोस्टमार्टम आईजीएमसी में हुआ। पोस्टमार्टम के बाद अश्वनी कुमार का शव उनके परिजनों को सौंपा गया। अश्वनी कुमार का अंतिम संस्कार राजधानी शिमला में ही होने की उम्मीद है। बता दें कि उनका परिवार शिमला में ही रहता है। हालांकि अश्वनी कुमार सिरमौर जिला के रहने वाले हैं। शिमला के चलौंथी शमशान घाट पर फिलहाल पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चलौंथी स्थित शमशान घाट में अश्वनी कुमार का अंतिम संस्कार हो सकता है। सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार की आत्महत्या से पूरा प्रदेश स्तब्ध है। सवाल उठ रहे हैं कि वे कहीं एपीजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले की सीआईडी जांच से आहत तो नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने खास स्रोत से जांच के बारे में पता भी लगाया था। हालांकि सीआईडी ने उनसे पूछताछ नहीं की थी, लेकिन वे निजी संस्थान में कुलपति जैसे अहम ओहदे पर तैनात रहे थे। इस बारे में जांच एजेंसियों के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि सीआईडी ने इसी वर्ष राज्य स्तरीय भराड़ी थाने में डिग्रियों के फर्जीवाड़े को लेकर मामला दर्ज किया है। सोलन के मानव भारती विश्वविद्यालय के अलावा शिमला के एपीजी विश्वविद्यालय पर भी आरोप है कि यहां पर कथित तौर पर फर्जी डिग्रियां तैयार की गई। एपीजी विश्वविद्यालय की जांच शुरू से ही सीआईडी के पास है और इसकी जद में विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे कई ओहदेदार आ सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की पहली मल्टीमीडिया कंपनी हिमाचल अभी के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा की माता उर्मिल शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उर्मिल शर्मा के अंदर सेवा भाव और अपनत्व का असीम भंडार था। धार्मिक स्वभाव की उर्मिल ने नगर परिषद कांगड़ा के अध्यक्ष रहते हुए एक अलग नाम कमाया। मैं प्रभु से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना करता हूँ। सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों के भविष्य पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शिक्षकों के साथ प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। हाई कोर्ट की ओर से 2630 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा कि एसएमसी शिक्षक सेवाएं दे सकेंगे या इनकी छुट्टी होगी। बीते माह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने भी एसएलपी दायर करने की बात कही थी। कोर्ट ने सरकार के आग्रह पर सुनवाई 8 अक्टूबर तक टाल दी थी। प्रदेश सरकार को एसएमसी शिक्षकों की संख्या, इनकी सेवाओं वाले क्षेत्रों सहित उन्हें और नियमित शिक्षकों को दिए जा रहे वेतन का पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल की तुलना में ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। ताजा ट्रेंड फर्जी सैनिक बनकर वाहन बेचने के नाम पर लोगों को चूना लगाने का सामने आ रहा है। इसे देखते हुए डीजीपी संजय कुंडू ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें सैनिकों को आगाह किया गया है कि वे जब भी अवकाश पर आएं तो अपना टूर प्लान सोशल मीडिया में शेयर ना करें। साइबर ठग इनके नाम से ऑनलाइन सस्ता वाहन बेचने के नाम पर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस संबंध में साइबर थाने के पास सभी तरह की ठगी की 1988 शिकायतें आ चुकी हैं। इसमें वित्तीय धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी करने की ज्यादा शिकायतें आई हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब उच्च शिक्षण संस्थानों के विषयों में बड़ा बदलाव होगा। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अब ऐसे विषयों को चुना जाएगा जिससे कि नई पीढ़ी हिंदू धर्म व यहाँ के इतिहास को अच्छे से जान पाए। नई शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने कई विषय सुझाए हैं। इसमें भाषा, संगीत, साहित्य, दर्शन, भारत विद्या, कला, नृत्य, नाट्य कला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद, व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहुविषयक भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मजबूत करने की बात कही गई है। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। राफेल के अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई। वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर कई वायुवीरों का सम्मान किया, जिनमें वो जवान भी शामिल हैं जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर वायुसेना को बधाई दी। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। हाथरस कांड के आरोपियों ने जेल से पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चारों आरोपियों ने कहा कि वे निर्दोष हैं। घटना के मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया है कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी, जिससे उसका परिवार नाराज था। संदीप के मुताबिक ये पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। एसपी को भेजी गई चिट्ठी में संदीप ने कहा कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ उसकी कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। ये दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। संदीप ने कहा, मैंने कभी पीड़िता को मारा नहीं और न ही कोई गलत काम किया। इस मामले में हम निर्दोष हैं। मेरे रिश्तेदार रवि और शमू को भी फंसाया गया। हाथरस जेल अधीक्षक ने चिट्ठी लिखे जाने की पुष्टि की है। लद्दाख में गुरुवार सुबह 9:22 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के नुकसान होने या जनहानि की खबर नहीं मिली है। बुधवार को मणिपुर के उखरूल जिले में सुबह करीब 3:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 आंकी गई थी। एनसीएस की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में था। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।